शाह अब्बास वन ने इस्फहान को ग्रैंड सिटी में बदला। कहते हैं इस्फहान इज़ हाफ द वर्ल्ड। देखिए दोस्तों, ग्रैंड बाज़ार, ऐसी मार्केट शिराज में भी थी। क्या बोला तू? हिंदी हिंद हिंद आर्मेनियन चर्च, आर्मेनियन, नो नॉट आर्मेनियन, इंडियन। हिंदी। दोस्तों ये कैसा एस्केलेटर है भाई, ऐसा पहली बार ही देख रहा हूँ मैं। दोस्तों यूएस के सैंक्शंस की वजह से यहाँ पे आपको ब्रांडेड स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, फूड चेन्स कुछ नहीं दिखेंगे, तब भी ये लोग सरवाइव कर रहे हैं। देखिए इधर से पूरा सामने लड़ाई हो गई है लोगों की, मारपीट पे उतारूंगा शायद। तो टैक्सी बुक की मैंने, लेकिन 50 घंटे लगा रहा है भाई, 1 घंटे में बुक हुई। हाँ जी दोस्तों, एक और नया दिन है, एक और नई वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। उम्मीद है आपकी ज़िंदगी बढ़िया चल रही होगी, मेरी तरह डायलेमा में नहीं होंगे आप कि इंडिया जाओ या ना जाओ। खैर मुझसे कई सारे लोगों ने बोल दिया मत जाओ भाई, 20,000 रुपये 2-3 दिन के लिए क्या वेस्ट करने। मैं अभी इस्फहान में हूँ, एक यहाँ पे इंडियन भाई मिले थे शिराज में, वो पीछे। हम लोग जा रहे हैं घूमने इस्फहान। आपको ईरान की हिस्ट्री बताऊँगा। कल मैंने ससानियन और आर्कमेंट एम्पायर के बारे में थोड़ी बहुत बातें की थी। और ये महीबी हॉस्टल है, 10 यूरो या 9.5 लाख तोमान पर नाइट का। चलिए दोस्तों, तो इनकी शुरुआत कॉफ़ी पी के करते हैं। यहाँ पे कैपेचिनो एक कैफ़े में आ गई है, बजाज की बाइक है एवेंजर। दोस्तों हम लोग जामे मस्जिद जा रहे हैं, या जेम मॉस्क। ये टैक्सी की है 44,000 की, 45-50 रुपये लगेंगे 3 किलोमीटर के। इतनी पूरी दुनिया में इतनी सस्ती कहीं टैक्सी नहीं होगी। हम लोग 2 लोग हैं तो 22 रुपये में जाएंगे। दोस्तों उस टैक्सी वाले ने उतार दिया यहाँ पे, ये ऐसा एरिया, मसालों की पूरी मार्केट, 10 तरह के अखरोट, पॉपकॉर्न और ये सब यहाँ भी मिल रहा है भाई। और ये एरिया पूरा मुझे झोपड़पट्टी टाइप का लग रहा है। ये देखिए अंजीर। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था यहाँ की स्टार्टिंग हिस्ट्री, जो ब्लॉग शुरुआत करते समय भी बोला, और कैसे चेस वगैरह फैलाने में पर्शियन एम्पायर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। इस वीडियो में हम सफ़ाविद एम्पायर की बात करेंगे। 1501 से लेके 1736 तक ये एम्पायर रहा। शिया इस्लाम को स्टेट रिलीजन बनाया। सफ़ाविद्स ने ईरान को शिया कंट्री बना दी। इस्फहान जहाँ पे मैं हूँ, इसको एम्पायर का ज्वेल बोला जाता है। शाह अब्बास वन ने इस्फहान को ग्रैंड सिटी में बदला। कहते हैं इस्फहान इज़ हाफ द वर्ल्ड। सफ़ाविद्स ने सिल्क रोड के मेजर रूट कंट्रीज़ कंट्रोल किए, ईरान टू यूरोप, इंडिया, चाइना के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी ज़ोरों शोरों से। अब बात करते हैं दोस्तों कजर और पहलवी डायनेस्टी, 19th और 20th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में ईरान ने रशिया और ब्रिटेन को मॉडर्न डे अज़रबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया जैसी जगह खो दी थी वॉर की वजह से। उसके बाद फर्स्ट ईरानियन रेवोल्यूशन होता है 1905 से लेके 1911 तक। इस रेवोल्यूशन के बाद पहली बार ईरान में पार्लियामेंट बना, जिसको मजलिस बोलते हैं। बाकी चीज़ें मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। यहाँ पे गरी मिल रही है। देखिए दोस्तों यहाँ की बाज़ार, चारों तरफ कपड़े मिल रहे हैं और ऊपर ऐसी सीलिंग है जो कि मैंने टर्की में भी देखी है। दोस्तों मैं आपको ये मतलब इसका समझाता हूँ। लोग इसको लेते हैं और इसको बोलते हैं कि भगवान ने, इनके अल्लाह ने बोला था कि कुछ ऐसी चीज़ जो पृथ्वी से आई हो, तो ये कंप्रेस्ड वो है, मिट्टी है, तो इसको दिल से लगा के ऐसे चूमते हैं और इसको भगवान का मानते हैं रूप।
बस दोस्तों हो गया, यहाँ से जा रहे हैं हम लोग। बूढ़े बूढ़े लोग ही आपको दिखेंगे यहाँ पे पूजा, अरे पूजा बोल रहा हूँ, ये नमाज वमाज पढ़ते हुए। All I wanna say is that they don't really care about us. Tell me what has become of my life. I have a wife and 2 children who love me. Now I'm with them. कितना मस्त लग रहा है यहाँ पे पहाड़ों के बैकड्रॉप में ये इमाम अली स्क्वायर। तो कचौड़ी लग रही है दोस्तों। ये दोस्तों हमारी कॉफ़ी, कितना मस्त प्रेजेंटेशन है भाई, सिंपल सा कैफ़े है तब भी, और ये बिल्कुल महंगी नहीं होगी। अभी प्राइस में बताऊंगा, 150 मैक्सिमम। दोस्तों 2,40,000 250 के लगभग बिल आया, कॉफ़ी, लेमनेड, पानी का भी। All this brutality. Now I'm tired being the victim of hate. این ساختمون کنار آتش نشان यहाँ से अपना बाजू में नक्शे जहां स्क्वायर, हाँ हाँ पास से, यहीं से हाँ यहीं से निकले 950, हाँ ठीक है। कि तुम और कुछ देखना है? नहीं नहीं, देखना है तो देख लो, चलते हैं, चलते हैं? आपका ओके। थैंक यू। قربونه मामनून मामनून زنده باشی قربونه thank you ब्रदर बम्बई। اوکی ओके انشالله कम सोन। दोस्तों अब अपनी हिस्ट्री कंटिन्यू करते हैं। कजर और पहलवी डायनेस्टीज़ 19 से 20th सेंचुरी में रही हैं ईरान में। मैंने आपको बताया था टेरिटोरियल लॉस हो गया, ईरान ने रशिया और ब्रिटेन को मॉडर्न ईरान ने रशिया और ब्रिटेन से लड़ाई में मॉडर्न डे अज़रबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया जैसी जगह खो दी। फिर फर्स्ट ईरानियन रेवोल्यूशन होता है 1905 से लेकर 1911 तक। इस रेवोल्यूशन के बाद पहली बार ईरान में पार्लियामेंट बना, मजलिस, ये सब मैंने आपको बता दिया था। अब इसके बाद रज़ा शाह के मॉडर्न पीरियड की बात कर लेते हैं। रेलवे, लीगल सिस्टम, वेल बनाना, ये सब उन्होंने किया। इस्लामिक रिपब्लिक ने बाद में इसको रिवर्स कर दिया, उनकी मॉडर्नाइजेशन की चीज़ों। आज भी रेलवे का बेसिक स्ट्रक्चर उनकी वजह से ही है। दोस्तों मॉडर्न ईरान 1979 से स्टार्ट होता है। 1979 में रेवोल्यूशन सिर्फ रिलीजियस नहीं था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल रिप्रेशंस और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के भी खिलाफ था। फिर ईरान इराक वॉर होती है 1980 से लेकर 1988 तक। 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी डेडली वॉर्स में से एक, केमिकल वेपन्स, ह्यूमन वेव अटैक्स और 1 मिलियन से ज़्यादा मौत। आप सोच सकते हैं। फिर अंत में दोस्तों ईरान आज भी दुनिया का अकेला शिया थियोक्रेसी है, जहां सुप्रीम लीडर्स प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा। ईरान का इतिहास एम्पायर्स, कल्चर और पॉलिटिकल चेंजेस से भरा हुआ है। हर दौर में कुछ नया देखने को मिलता है। अब हम लोग पहुंच गए हैं ग्रैंड बाज़ार। तो सूट देख रहा था मैं अपनी मम्मी के लिए, लेकिन उनको पसंद नहीं आया। इंडिया जैसा है लेकिन ठीक है भाई, लेडीज़ की पसंद वही। दोस्तों यहाँ से ये वाला सूट ले ही लिया मैंने, मात्र 4 लाख का है, $5 इंडिया के 400-500 रुपये। दोस्तों ये एरिया है यहाँ का ग्रैंड बाज़ार, पीछे काफ़ी यूनिक आर्किटेक्चर है। वो देखो उधर का, देखिए दोस्तों ग्रैंड बाज़ार। ऐसी मार्केट शिराज में भी थी। अभी दोपहर का टाइम हो सकता है इसलिए सन्नाटा हो। ये पैंट के कपड़े, ये है लेकिन तो रॉ मटेरियल। ये यहाँ की गोल्ड मार्केट है दोस्तों। मनी एक्सचेंज का हम लोग पूछ रहे थे, वो नक्शे जहां स्क्वायर पे ही है। नक्शे जहां स्क्वायर तो जो इस्फहान आएगा जाएगा ही, और वहाँ रेट सही नहीं रहता ज़्यादा। 78,000 $1 का। तो देखिए ज्वेलरी, आपको पास से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ की किशमिश है पाजी। लेडीज़ के सामान मिल रहे हैं यहाँ पे ज़्यादातर ग्रैंड बाज़ार में। और एक पोएम पढ़ी थी मैंने स्कूल में, इन द बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद।
उसमें स्मेल और सारी चीज़ें मार्केट की डिस्क्राइब की गई थी इन द टसल्स एंड बसल्स ऑफ हैदराबाद। वैसी मसालों की एक खुशबू और लोगों में खुशी, वो सब आई कैन फील दैट हियर ऑल्सो। ये देखिए यहाँ कोयला मिल रहा है स्क्रब करने के लिए शायद। दोस्तों यहाँ पे घोड़े खड़े हैं। एक बढ़िया सा टाइम लैप्स हाइपर लैप्स लिया मैंने। वो भाई थोड़ा पीछे रह गया। दोस्तों ये सामने है आली कापू पैलेस। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था राजा यहीं से अपनी जनता को देखता था, कुछ कौन खुश है दुखी है सब कुछ। और ये पूरा नक्शेजहां स्क्वायर। सामने जो मॉस्क है ये भी काफ़ी मानी जानी। ड्रोन उड़ रहा है भाई। ये शेख लुत्फुल्ला मॉस्क है ये। बाकी इधर भी आर्किटेक्चर का। और ये बता रहा था ये मॉस्क ऑफ शाह अब्बास है। 1629 में ये कंप्लीट हुई थी। बहुत ही बड़ा आर्किटेक्चर रैली नोटेबल मॉस्क है। 7 कलर के मोज़ेक टाइल्स हैं इसमें, अगर पास से जाओगे तो आपको पता। और अलग अलग तरह की कैलीग्राफी भी हो रखी है इसमें, अपने कुरान और इन सब के वर्से। दोस्तों ये पैलेस है अली कापू पैलेस। मेरा जाने का मन नहीं है, आपको इधर से ही दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे एंट्री की टिकट है। लेट्स गो। ये चीनी जहाँ भी मिलते हैं भीड़ में शोर इतना मचाते हैं, खुद ही एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाते हैं। क्यों भाई? हाँ अरे और ये जैसे हम हिंदुस्तानी भी कभी भीड़ में रहते हैं तो हाँ शोर। वो तो ठीक है, फिर भी अपन कुछ वहाँ का लिहाज रखते हैं, बट ये लोग आते हैं तो झुंड में आते हैं। नहीं, अफगानिस्तान में चुप थे साले, वहाँ डर रहे थे। हाँ उनको मालूम है कि ये में AK-47 डाल देंगे। Skin that hat, everybody gone bad. Situation, aggravation, everybody. ये रेस्टोरेंट है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग पूछ रहे हैं कुछ वेज मिल जाए, तो वहाँ पे वेज कुछ मिला नहीं। बैंगन का भरता टाइप का था, कल हम लोगों ने खाया, मन नहीं, तो अब यहाँ दूसरे होटल में आ गए। शायद यहाँ रेस्टोरेंट भी हो। ये इंडिया का फ्लैग है भाई, इंडिया का भाई, इंडिया का झंडा। जय हिंद मेरे दोस्तों। ये यहाँ का दूध है, छाछ और ये रोटी, ये राजमा, हर जगह यही मिलता है भाई वेज में। दोस्तों हो गया हमारा लंच, 4 बज गए हैं तकरीबन। खाना मुझे पसंद नहीं आया। 4 लाख का बिल था, नहीं 3,56,000, बट आई डिड नॉट लाइक इट दैट मच। लेकिन ठीक है भाई। उसमें चिकन आ गया था एक्चुअली, या चिकन मटन जो भी, वो देख के मेरा मन ख़राब हो गया। वो ग्रेवी में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन उसमें आ गया था। दोस्तों तेहरान जाएंगे हम लोग कल। अभी क्या नाम था इस चहल सुतून पैलेस ना, इसके बगल में हम लोग। ये शायद इधर ही है, पता नहीं। चलते हैं, आपको दिखाता हूँ ये जगह। स्पेशल हैंडीक्राफ्ट, स्पेशलाइज्ड हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन। लेट्स सी इफ इट्स ओपन। बंद है, बंद है। ये है दोस्तों चहल सुतून पैलेस। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे तमाम सुवेनियर शॉप्स वगैरह हैं, फ्रिज मैग्नेट्स हैं, हैंडमेड बुकमार्क भी है। सामने है पैलेस, उसका मिनिएचर भी बना है यहाँ पे। हिंद हिंद आर्मेनियन चर्च। नो नॉट आर्मेनियन, इंडियन।
अरे यार Hindi and about church. लोकेशन डाल दी हूँ। दोस्तों निकल गए हम लोग टैक्सी करके। 43,000 की है भाई, ये देख लो। और 1 मिनट में बुक हो गई पहली बारी। हम लोग हैरान, परेशान और इंसान। दोस्तों ये सामने हुनर बाजार है, हुनर जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं टैलेंट को। Skin that hat, everybody gone bad. Situation, aggravation, everybody allegation in the suit and the news. Everybody duck food, bang bang, shock that. Everybody's gone mad. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Tell me what has become of my life. I have a wife and 2 children who love me, and I'm a victim of powerless brutality. Now I'm tired being the victim of hate. You're wrapping me in my pride, oh for God's sake, I look to heaven to fulfill this prophecy. Set me free. All I wanna say. दोस्तों पहुंच गए चर्च। ये आर्मेनियन क्वार्टर है यहाँ का। यहाँ पे टिकट भी है शायद, और ये सब मार्केट। Now I don't know why. दोस्तों ये अंकल इंडिया गए हैं, अपनी कहानी बता रहे हैं हमें। हम चर्च में तो नहीं जा रहे हम लोग। So which is good? Bangkok is good or Bombay is good or Tehran is good? Tehran is good. इस्फहान इस Tehran, Iran is very big than. अंकल को क्या ही बोलूं भाई, ये चचा बड़े अलग ही कैरेक्टर हैं। शॉप है। अंकल कह रहे हैं कि ईरान के लोग गरीब हैं, ये भाई कह रहे हैं इंडिया के गरीब हैं, और कौन ज़्यादा गरीब है इस पे बहस हो रही है। मैं कह रहा हूँ भाई सब ठीक है, ये दोनों जाने उनका। दोस्तों ईरान के नेबर्स हैं इराक, टर्की, अज़रबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। उसी में से एक आर्मेनियन नेबर है, वहाँ की आबादी है यहाँ पे। वैसा ही नेबरहुड है। चर्च में नहीं गए भाई हम लोग, मेरा मन नहीं है पैसे वैसे देने का हम दोनों का। ये बाइक देखो मस्त है। उसने कॉबल स्टोन स्ट्रीट बहुत मस्त है फ़ोटो के लिए मेरे हिसाब से। तो ये है मॉडर्न ईरानियन स्टोर। आई लव दिस जैकेट, बहुत मस्त लग रही है। ये पूरा एरिया ही एक्चुअली बहुत मस्त है। ये अंकल तो ऐसा लग रहा है कुलचे ले जा रहे हैं भाई साहब। दोस्तों सामने भी ये चर्च आ गया, पता नहीं कौन सा चर्च है लेकिन चर्च ही है। आर्मेनियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का ही चर्च होगा। आर्मेनिया गया हूँ मैं, चर्च का ऐसा डिज़ाइन तो नहीं होता वहाँ पे। और पूरे आर्मेनिया में सिर्फ एक मॉस्क है, ब्लू मॉस्क, वो भी येरेवान में सिटी सेंटर में है। दोस्तों आपको जो ये चर्च दिख रहा है सामने, ये फॉरबिडन है एंट्री के लिए। इस वाले में जा सकते हैं और एक उधर है उसमें जा सकते हैं। Very nice location. Your English is very good. How come you speak English? हाँ? फारसी ना बोलती। हाँ हाँ हिंदी हिंदी। इंग्लिश ही। Yeah, we speak English. You speak English. स्नैप। दोस्तों टैक्सी बुक करके फिर से हम लोग जा रहे हैं इस्फहान मॉल। यहाँ पे ये एरिया देखा बढ़िया लगा, लेकिन ये टिकट थी, मेरा भी मन नहीं था, भाई का भी। कोई बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ होगी तो वो टिकट दे के जाऊँगा मैं तो। $2-3 हाँ फर्जी। और यहाँ के लोग 10,000 दे रहे हैं, 10 रुपये। दोस्तों ये ब्रिज है यहाँ पे, इसका नाम मैं आपको बता दूँ। नाम क्या है भाई साहब इसका? सीओ से पोल ब्रिज। अभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद आएंगे हम लोग। शाम को बड़ा अच्छा माहौल रहता है यहाँ पे। यहाँ भाई माहौल तो अभी भी अच्छा है। यहाँ पे बंदे बैठे हैं, लोग बैठते हैं यहाँ पे, अपना गाना वाना गाते हैं, एक तरह से अपनी फ्रीडम एंजॉय कर। वी आर बैक एट द मॉल मैन। ये देखो ये मॉल है, काफ़ी बड़ा सा मॉल है भाई। सामने भी कुछ बन रहा है मॉल जैसा। लेट्स गो इनसाइड एंड फाइंड सम कॉपी आइटम्स।
यहाँ पिक्चर लगी है ये। दोस्तों ये कैसा एस्केलेटर है भाई, ऐसा पहली बार ही देख रहा हूँ मैं। दोस्तों यूएस के सैंक्शंस की वजह से यहाँ पे आपको ब्रांडेड स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, फूड चेन्स कुछ नहीं दिखेंगे। तब भी ये लोग सरवाइव कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। तो यानी कि ईरान से काफ़ी कंट्रीज़ कुछ कुछ चीज़ें सीख सकती हैं। बहुत इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी बैन है। कई कंट्रीज़ ईरान से तेल नहीं खरीद सकती यूएस के सैंक्शंस की वजह से। बाकी ये शॉप है भाई, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड्स, लीवाइस, ये सब आपको यहाँ नहीं मिलेगा। गुची, अरमानी, प्राडा, नो, ये शॉप है। देखिए जो है नीचे वाले फ्लोर पे ही है। इतना बड़ा सा मॉल है। मूवी लगी है कोई ईरानियन में होगी। अभी शॉप्स वॉप्स कुछ भी नहीं बिकी हैं यहाँ पे। ये देखिए, जिंदगी में पहली बारी मैं ऐसा एस्केलेटर देख रहा हूँ भाई। ठीक थोड़े बहुत देश मैंने देखे हैं, लेकिन इस तरह का सिस्टम वैसे भाई इंजीनियरिंग के हिसाब से तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे बनाने के लिए। देखिए Skin that hat, everybody gone bad. Situation, aggravation, everybody allocation. In the suit, in the news, everybody duck food. Bang bang, shock dead, everybody's. दोस्तों हम लोगों ने सोचा टाइम पास के लिए मूवी देख लें, लेकिन इंग्लिश मूवी नहीं है भाई यहाँ पे, ओनली ईरानियन मूवीज एंड स्टफ। ये सारी पिक्चरें लगी हैं। कभी टाइम मिलेगा तो ट्रांसलेट करके देखूंगा कौन कौन सी है। फ्रेंच फ्राइज with 6 kinds of sauces man। ये यहाँ का फूड कोर्ट है भाई। दोस्तों हम लोग आ गए सी पोल ब्रिज पे। अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान। दोस्तों ये सी पोल ब्रिज ईरान की ज़यांदी रिवर पे बना हुआ है। एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क है ये। 1602 में कंप्लीट हुआ था। 33 आर्क्स हैं, इसको 33 ब्रिज भी बोला जाता है। इस्फहान प्रोविंस के इस्फहान सिटी में इनगिलाब स्ट्रीट 4 बाग में स्थित है। ये 4 बाग है पासी, जैसे 4 बाग है हमारे यहाँ लखनऊ में। दोस्तों मैंने आपको बताया 33 आर्क्स हैं इस ब्रिज में। और पहले लोग यहाँ पे नाच गाना करते थे, फिर पुलिस आती थी, सब भाग जाते थे। अभी वैसा नहीं है। अभी 3 साल पहले रिबेल हुआ, तो उसके बाद चीज़ें चेंज हुई हैं, सरकार लीनियंट हुई है। लोग तो पहले से ही चाहते थे ये, धीरे धीरे और चेंज होगा। दोस्तों टैक्सी ड्राइवर और कई लोगों ने बताया कि 1 हफ्ते पहले ही पानी ख़त्म हुआ है। हमारे आने की खुशी में इन लोगों ने बंद कर दिया या क्या कर दिया पता नहीं भाई। बाकी ये देख सकते हो आप कितना मस्त है। देखिए इधर से पूरा ये ब्रिज दिख रहा है। लोग बैठे हुए हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। सैटरडे का लड़ाई हो गई भाई, बस लड़ाई हो गई। ये देखो ये ब्रिज है दोस्तों, सामने लड़ाई हो गई है लोगों की, मारपीट पे उतारूंगा शायद। अब दोस्तों जा रहा हूँ अपने हॉस्टल, बैग उठाऊंगा, फिर अपने होस्ट के घर जाऊंगा, फिर वीडियो समाप्त करेंगे। लेट्स गो। अरबी और इंग्लिश। इंग्लिश से हिंदी। हाँ इंडिया हिंद। निकल गया दोस्तों यहाँ से। अब कहीं पे कुछ खा लेते हैं, फिर अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की ताज़ा खबर, एक रेस्टोरेंट है, इसमें पूछता हूँ कुछ वेजिटेरियन। हेलो,
डू यू हैव वेजिटेरियन पिज़्ज़ा? आ गया दोस्तों पिज़्ज़ा। देखने में तो बहुत ही अलग है, खाने में पता नहीं कैसा होगा। और अभी मैंने पढ़ा इंडिया और पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ है सीज़ फायर का। बढ़िया है भाई, पीस इज़ इम्पॉर्टेंट, बट पाकिस्तान को थोड़ा तो और ठोकना चाहिए था इंडिया को, लेकिन ठीक है, सोच समझ के किया होगा हमारी सरकार। इससे अजीब पिज़्ज़ा मैंने नहीं खाया। ये देखिए, ये पता है क्या है? कद्दू है ये, और ये क्या है? बैंगन है। पता नहीं क्या क्या डाला है, अजीब सा लग भी रहा है। लेकिन दोस्तों मेरा खाना पूरा हो गया, अजीब सा पिज़्ज़ा, और अभी टैक्सी बुक कर रहा हूँ भाई। ये स्नैप करके ऐप है, यहाँ पे टाइम बहुत लगता है इससे टैक्सी बुक होने में। हो जाती है कभी कभी, कई बार नहीं भी होता। टैक्सी बुक की मैंने, लेकिन 50 घंटे लगा रहा है भाई। 1 घंटे में बुक हुई, तो इनसे बात करवा दी मैंने। इज़ कमिंग, थैंक यू। इनसे बात करा दी मैंने, अब बैठे। निकल गया दोस्तों वहाँ से खा के। लगभग 12 लाख की टैक्सी है। You're the one I'm calling. You're my escape from my darkest days. And when the sun is shining, you know we out here riding, chasing the horizon with you, you. I don't need to look no further. दोस्तों ये है चहल शोन पैलेस। चहल सुतून का मतलब होता है 40 कॉलम्स। दोस्तों ये अंकल मैप के हिसाब से तो बिल्कुल ही नहीं चल रहे, घुमा फिरा के पता नहीं कहाँ से। ठीक है भाई, मैं शहर देख ले रहा हूँ इसी बहाने। और You are the one I'm certain, only one that I'll be holding. When you're loving me, it goes like ooh, look no further, look no further. Ooh, look no further, it goes like ooh. चलिए दोस्तों, आ गया अपने होस्ट के घर पे। अब सोने जा रहा हूँ भाई। ये जगह है, अब ज़्यादा क्या किसी का घर दिखाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। दिस पेंटिंग इज़ फ्रॉम इंडिया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़, एंड फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट। और जो सीज़ फायर था उसका तो पाकिस्तान ने शायद 1-2 घंटे में ही वायलेशन कर दिया। गॉड नोज़ व्हाट।